मैं तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन बताना चाहते हैं जो कि अभी एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है बार बार और बहुत इम्पोर्टेंट है कि संतुलित समीकरण क्या है और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित समीकरण क्या है और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले संतुलित समीकरण कहते किसको है उसको बताना है और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित समीकरण उसको कहेंगे जो सबसे पहले तीर चिन्ह के पहले, जैसे कि Mg + O2, ये हमारा रासायनिक समीकरण है। MgO ये हमारा रासायनिक समीकरण है और इसमें अगर यह बात किया जाए तो यह अभिकारक है। यह अभिकारक है, अभिकारक, इसको हम अभिकारक बोलेंगे और इसको हम उत्पाद बोलेंगे। उत्पाद बोलता है कि रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण किससे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के पहले यानी कि अभिकारक और तीर चिन्ह के बाद परमाणुओं का संख्या बराबर हो, उसे हम संतुलित समीकरण कहेंगे। और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित का द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कहता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना ही बनता है और ना ही नष्ट होता है। इसीलिए जितना परमाणु इधर Mg का है उतना परमाणु इधर ही होना चाहिए और जितना यहाँ पर ऑक्सीजन है जितना परमाणु इधर भी उतना ही परमाणु होना चाहिए। लेकिन ये हमारा संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करने, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम 1 है और यहाँ मैग्नीशियम भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसलिए इसको संतुलित कर देता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कहता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही परमाणु बनता है ना ही नष्ट होता है। दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद के तरफ बराबर बराबर परमाणु होना चाहिए। थैंक यू सर। अगर हम ये जो अभिकारक लिखे हैं और इधर उत्पाद, क्या हम बदल सकते हैं सर, इधर उत्पाद या इधर नहीं। तीर चिन्ह के हमेशा दाएं तरफ उत्पाद होगा और तीर चिन्ह के बाएं तरफ हमेशा अभिकारक होगा। सर ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है सर। अगर आपके इसका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 में से कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जो कि ये चारों में से ये क्वेश्चन एक ना एक किसी ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कभी ना कभी ये आया है। सर कैसे पूछता है सर, क्वेश्चन क्या रहेगा? या तो कभी पूछेगा संयोजन वियोजन में अंतर स्पष्ट करें या संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, और या कभी कभी विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर स्पष्ट करने के लिए या द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये किसी ना किसी रूप में या एक एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा अभिक्रिया है। इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 रिएक्शन। सबसे पहला यह संयोजन अभिक्रिया उसको कहेंगे। संयोजन मतलब जुटना, संयोजन मतलब जुटना, यानी कि जब 2 पदार्थ यानी कि 2 तत्व या यौगिक आपस में जुटकर एक पदार्थ का निर्माण करता हो, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन मतलब जुटना, बात हमेशा याद रखना, संयोजन मतलब जुटना, यानी कि जुट रहा है 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब जुटता है, अधिक पदार्थ बोलो, यौगिक बोलो या तत्व, यानी कि 2 पदार्थ आपस में जुटकर सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और दूसरा बात करता है वियोजन अभिक्रिया, ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता हो और अलग गुण धर्म वाला, यानी कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें कि एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता हो, उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और इससे अलग गुण धर्म वाला होना चाहिए, इसका गुण धर्म अलग है, ये जो बनता है अभिक्रिया के बाद ये अलग अलग गुण धर्म वाला होना चाहिए, इसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और यह विस्थापन अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, एक तत्व किसी यौगिक के तत्वों को विस्थापित कर अपना स्थान बना ले, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यह तत्व इस तत्व को विस्थापित कर अपना जगह इस जगह बना लिया है, जैसे FeSO4 Fe + CuSO4 है, इस यौगिक से इस तत्व ने इस तत्व को विस्थापित कर दिया और अपना जगह बना लिया FeSO4 + Cu। हाँ, लेकिन याद रखना यह तत्व वही होगा जो कि इससे अधिक अभिक्रियाशील होगा, तभी इसको विस्थापित कर सकता है, अन्यथा नहीं कर पाएगा। यह विस्थापन अभिक्रिया यानी कि ऐसा अभिक्रिया जो कोई एक तत्व किसी यौगिक के तत्व को विस्थापित कर अपना स्थान बना ले, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया जो कि दो तत्व या 2 यौगिक अपने स्थानों को विस्थापित करे, स्थानांतरण करे, बदला बदली कर ले, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात किया जाए, द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसा तत्व या यौगिक जो अपने आयनों का आदान प्रदान करे, अदला बदली करे, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनो, यानी संयोजन अभिक्रिया उसको कहेंगे जुटना, यानी कि 2 पदार्थ आपस में जुटकर 2 या 3 कोई भी पदार्थ 2 से अधिक होने चाहिए, 2 पदार्थ जुटकर सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करे और अलग गुण धर्म वाला, जो जुटा है उससे अलग गुण धर्म वाला होना चाहिए, उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे।
वियोजन अभिक्रिया उसको बोलेंगे जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ और अलग गुण धर्म वाला बना दे, उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और विस्थापन अभिक्रिया जब कोई तत्व किसी यौगिक के तत्वों को, एक तत्व को विस्थापित कर अपना स्थान बना ले, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसा दो या दो से अधिक यौगिक तत्व या यौगिक अपना स्थान को यानी कि स्थानांतरण कर दे, विस्थापित कर दे एक दूसरे तत्व को, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। या दूसरे शब्दों में अगर बात किया जाए, यानी कि यौगिक या तत्व अपना आयनों का आदान प्रदान करे, अपने आयनों का अदला बदली करे, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 नंबर, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया और यह सब बच्चे को समझ आता नहीं है, इसको रट के चला जाता है, लेकिन एक बार आज समझ लोगे तो लगता है कि कभी भूलने वाला होने में। समझ लो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? अभी तुरंत आप लोगों को बताया मैंने विस्थापन अभिक्रिया, जस्ट वही विस्थापन अभिक्रिया है। और आसानी से अगर विस्थापन अभिक्रिया तुमको समझ आ गया होगा तो एकदम पूरा मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को यह आराम से समझ लोगे और तुम खुद बना सकते हो। जैसे कि कहता है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उस विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? बात है कि ये कॉपर सल्फेट है और इसमें जब लोहे की कील को, यह लोहा का कील है, ये लोहा का कील है, जब इसको डुबाया जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। जब ये आयरन को उसमें डाला जाता है, यानी लोहे के कील को डाला जाता है, तो ये पता है इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील यह है। इन्होंने अभी तुरंत मैंने बताया था विस्थापन अभिक्रिया में कि अपने जो ज़्यादा यहाँ पर जो इससे ज़्यादा या कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील यह आयरन है। यह क्या करता है, ये आयरन के, ये कॉपर सल्फेट के कॉपर को विस्थापित कर देता है और अपना जगह बना लेता है। यानी कि यह नीला से जैसे इसको विस्थापित करेगा यह आयरन, तो यह कॉपर हट जाएगा और यह आयरन सल्फेट बना देगा जिसका रंग हरा हो जाता है। इसलिए जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो इसका विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि यह आयरन कॉपर को विस्थापित कर अपना जगह बना लेता है और कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। इसलिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग हरा हो जाता है और बदल जाता है। समझ आया? यह अब चौथा क्वेश्चन है, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें यह क्वेश्चन है कि अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका उदाहरण दें। सबसे पहले अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं किसको, उसके बाद उदाहरण की बात करते हैं। जब अभिक्रिया किया जाए, जब अभिक्रिया हो जाए और अभिक्रिया के बाद कुछ पदार्थ बच जाता है और जो जल में अघुलनशील हो, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान है। जब अभिक्रिया हो और अभिक्रिया के बाद कुछ पदार्थ बच जाए और जो सफ़ेद रंग का हो या बच जाए, यानी कि ऐसा पदार्थ, ऐसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद कुछ पदार्थ बच जाए अपक्षेप के रूप में, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जो कि जल में अघुलनशील हो उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है। जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो यह बेरियम सल्फेट बनाता है जो कि अपक्षेप के रूप में बनता है। ये हमारा अपक्षेपण अभिक्रिया है, यह अपक्षेप है, अवक्षेप, यह हमारा अवक्षेप है। यानी कि ऐसा अभिक्रिया, जब अभिक्रिया हो और उसके बाद कुछ पदार्थ बच जाए जो कि जल में अघुलनशील हो, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और जो इसका उदाहरण है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। जब अभिक्रिया करता है बेरियम सल्फेट बनाता है जो अपक्षेप के रूप में होता है, उसे ही अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया के बाद कुछ बच जाए जो कि जल में अघुलनशील हो, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू।